Hey everyone, welcome to market analysis video. First of all, I am सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. ये है मेरा रिसर्च एनालिस्ट का नंबर और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर. तो एज़ पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं. सेकेंड चीज़, ये एक एजुकेशनल वीडियो है. सो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. थर्ड चीज़ एंड ट्रिपल चीज़, एंड कल है ट्रिपल एक्सपायरी. तो कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी. तो कल है ट्रिपल एक्सपायरी. तो देख लेते हैं कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो. स्क्रीन पे भले ही तुम्हें चार्ट दिख रहा होगा, बट अभी मैं पहले तुम्हें बताऊंगा ऑप्शन चेन. और ऑप्शन चेन में अगर तुम देखोगे, ये है निफ्टी की ऑब्वियसली मंथली वीकली ऑप्शन चेन. इसमें देखो जो कॉल राइटिंग हुई है 24,000 में 1,32,000. तो आज कॉल्स राइट हुए. ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है 2,64,000 का. 23,950 पे 64,000 की कॉल राइटिंग आज हुई है. और इवन 24,50 पे 24,050 पे भी 67,000 की कॉल राइटिंग हुई है. तो बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है और पुट तो अनवाइंडिंग हुए हैं. तो क्या इसका मतलब कल मार्केट नीचे ही गिरेगा? क्या कल गैप डाउन ही हो सकता है? तो देखो, अभी दो पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ. एक है, तुमने एफआईआईज को देखा होगा कि उन्होंने इंट्राडे में कैश मार्केट में बाइंग की, बट इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है. तो डेरिवेटिव पोजीशन काइंड ऑफ उनकी हेज है. सेकेंड थिंग, ये पोजीशन किसकी? आई डोंट नो, मे बी एफआईआईज की हो सकती है या फिर इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल हो सकती है, जिसमें एफआईआईज एंड ऑल द वेरिएंट इन्वॉल्व हो सकते हैं. बट एक चीज़ जो मुझे बतानी है, अगर कल छोटा मोटा गैप अप होता है तो ये जो कॉल राइटर्स है ना, ये जब गैप अप कंटिन्यू सस्टेन करेगा ना, तो ये कॉल राइटर्स वो आग में फ्यूल डालने का काम करेंगे. और ये जब शॉर्ट्स क्लोज करेंगे तो मार्केट वन वे अपसाइड रैली भी पकड़ सकता है. तो तुम्हें दो व्यू पकड़ के चलने हैं, क्योंकि कॉल राइटिंग हुई है. अगर ये पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो कल मार्केट ओवरऑल एक निगेटिव ट्रेंड में ही रहेगा या साइडवेज टू निगेटिव ट्रेंड में रह सकता है. बट अगर गैप अप हुआ और अगर वो सस्टेन हो रहा है तो ये लोग आग में फ्यूल डालेंगे. एंड पेट्रोल मतलब क्या बोलूँ, ऑयल का क्राइसिस चल रहा है और ये ऑयल का काम कल कर सकते हैं. तो ऐसा कुछ हो सकता है. सो ये व्यू तुम्हें बस याद रखना है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में जब शॉर्ट कवरिंग होती है ना, तो नेक्स्ट लेवल होती है. सेकंड चीज़, कल निफ्टी की बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे. और शायद हो सकता है कि कल मैं बैंक निफ्टी में भी ट्रेड प्रोवाइड्स करूँ. बाय द वे, अगर इंट्राडे में तुम्हें मेरे से ट्रेड्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे तुम प्लान्स ले सकते हो. एफएनओ इंट्राडे के लिए एफएनओ के ट्रेड्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो एफएनओ वाला प्लान ले सकते हो. कमोडिटी वाला प्लान भी है और स्विंग ट्रेडिंग वाला प्लान भी है. बाय द वे, कमोडिटी का ट्रेड्स भी चल रहा है, उसका भी अपडेट मैं दे दूंगा. सो ये है पहले निफ्टी का चार्ट. अगेन, अगर मैं तुम्हें कल का ऑप्शन चेन मैंने इसीलिए पहले डिस्कस किया ताकि मैं तुम्हें प्राइस एक्शन को उसे रिलेट करके बताऊँ. कल अगर निफ्टी का गैप अप ओपनिंग होता है अराउंड, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो लेट मी स्विच टू निफ्टी चार्ट. तो ये है निफ्टी का चार्ट. तो निफ्टी अगर लेट से कल 24,000 के ऊपर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है अराउंड इस लेवल के आसपास, और अगर सस्टेन करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट्स कवर हो गए और 24,100 24,150 तक की हमें काफ़ी इजी रैली देखने मिल सकती है, कंसीडरिंग शॉर्ट्स क्लोज होंगे. फिर 24,150 पे मे भी एक हॉल्ट ले मार्केट, या से छोटा मोटा रिवर्सल भी आ सकता है. बट अगेन, इस रिवर्सल पे पता नहीं, मार्केट में सेल ऑन राइज का माहौल चल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है इस रिवर्सल पे अगर एक अच्छा खासा डिप मिलता है और अगेन मार्केट रिवर्सल का साइन बता रहा है आफ्टर रिजेक्शन फ्रॉम अपर लेवल 24,150 के पास रिजेक्शन हुआ, और यहाँ से 24,100 से फिर से अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगेन वो शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू हो सकती है और मार्केट शायद 24,200 तक भी ट्रैवल करे. थोड़ा एक्सट्रीम व्यू है. बाकी अगर मार्केट में जो बाकी लोगों का एनालिसिस उससे थोड़ा सा अलग एनालिसिस है, बट आई डोंट नो, लेट्स सी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी तो हो सकता है. तो मैं ये सिर्फ एक दिमाग में व्यू देके चल रहा हूँ. बाकी इंट्राडे में जो ट्रेड प्लानिंग होती है वो इंट्राडे प्राइस एक्शन से ही डिसाइड होती है. सेकंड चीज़, अगर मार्केट फ्लैट ओपन करता है अराउंड 23,950 इस वाले जोन पे ओपन करता है, तो आई विल वेट. अगर रिवर्सल बता रहा है तो छोटा सा रिवर्सल का ट्रेड लूँगा, लेकिन उसमें कम पॉइंट्स टारगेट होंगे, ज़्यादा पॉइंट्स टारगेट नहीं होंगे, क्योंकि जिन्होंने ओवरनाइट कॉल ऑप्शंस लिए उनको ऑलरेडी प्रॉफिट में वो आ चुके होंगे. तो जब वो प्रॉफिट में होते, तो जब थोड़ा सा ऊपर जाता है मार्केट, तो यहाँ से अगेन रिवर्सल होने के चांसेस हैं. ये लोग और पोजीशन ऐड करते हैं रेदर दैन उन पोजीशंस को क्लोज करना.
और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से रिवर्सल रहेगा। आई होप यहाँ का पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ से मैं छोटा सा कॉल ऑप्शन का ही पोजीशन ट्राई करूँगा, लेकिन पॉइंट्स कम टारगेट करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होता है 23,900 के नीचे, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो अगेन एक छोटा मोटा फॉल भी हमें देखने मिल सकता है। तो बेसिकली कल ट्रेंड कंटिन्यूएशन का डे रहेगा रेदर देन रिवर्सल का। रिवर्सल भी तुम्हें इंट्राडे का प्राइस एक्शन देखे रखना है और लेवल्स के हिसाब से, जिस लेवल्स पे रिवर्सल है उस लेवल्स पे रिवर्सल, और जिस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना है उस लेवल्स पे कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना है। तो वही है, गैप डाउन अगर ओपन हुआ छोटा मोटा तो 23,800 तक के तुम्हें पॉइंट्स मिल सकते हैं। और 23,800 के नीचे अगर गैप डाउन होता है, विच इज़ अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो अगेन तुम्हें ट्रेड कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना है और तुम्हें पुट साइड में ही फिर ट्रेड लेना है। फिर कंप्लीटली निगेटिव हो जाएगा। कॉल्स जिन्होंने शॉर्ट किया है वो एक तो काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं और प्लस वो ओवर पावर कर चुके रहेंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सिमिलर जैसे निफ्टी का एनालिसिस है वही, अगर गैप अप ओपन होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, तो तुम्हें गैप अप में फिर अप साइड में ही ट्रेड प्लान करना है। अगर फ्लैट भी मिलता है तो एक रिवर्सल का ही ट्रेड प्लान करना है। छोटा अगर इस लेवल को 57,700 इस लेवल को अगर गैप डाउन ओपन करता है तो फिर एक निगेटिव ट्रेड प्लान करना है। निगेटिव में कई सारे रिवर्सल है, इवन 57,400 का भी रिवर्सल है। तो नीचे वाले ट्रेड में भी और ऊपर वाले ट्रेड में भी छोटे मतलब लाइक 100-200 पॉइंट्स के बाद रिवर्सल आ सकता है, तो तुम्हें भी प्रॉफिट बुकिंग पे भी फोकस रखना है। तो सिमिलर एनालिसिस रहेगा कल, जिसमें ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ट्रेड और ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा उसमें मैं ट्रेड लूँगा। मोस्टली तो मैं निफ्टी में ही ट्रेड लेता हूँ, बट कल बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा रिवॉर्डिंग हो सकता है। तो थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रिपल एक्सपायरी है तो थोड़ा कॉशियस रहेगी, वोलेटिलिटी रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। साइडवेज एक्सपायरी में भी एक मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू ये भी है कि शायद फर्स्ट हाफ थोड़ा सा साइडवेज रहे और फिर सेकेंड हाफ में वोलेटिलिटी आए, या फिर फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहे और सेकेंड हाफ में तुम्हें कंप्लीट प्रीमियम क्रश मिले, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वोलेटिलिटी, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ में वोलेटिलिटी रहे और एक मार्केट में वॉल्यूम आए और फिर बड़े प्लेयर्स उन्हीं वॉल्यूम्स को सेल करके फिर एक साइडवेज मार्केट के डायरेक्शन में मार्केट को प्ले करे, ऐसा कुछ मेरा डायरेक्शन है। सेकेंड चीज़, आज निफ्टी ऑटो जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब 2% डाउन था। PSU बैंक, IT, मीडिया, गैस एंड ऑयल सारा निगेटिव था 1%। जैसे कि मैंने बताया FIIs ने भले ही कैश मार्केट में 300 करोड़ की बाइंग की, बट इंडेक्स में उन्होंने 10,400 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट किया, तो विच इज़ लाइक अ हेज पोजिशन। रूपी अगेन डे लो पे क्लोज हुआ है। तो यही थी सारी चीज़ें। 24,000 कल एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, हालांकि ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, बट देखते हैं इंट्राडे में किस तरीके से प्ले आउट होता है। वोलेटिलिटी रहेगी तो अच्छे से ट्रेड करो, अगर ट्रेडिंग नहीं आती है तो किसी एडवाइज़र से ट्रेड लो। मैं हूँ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, BSc से भी रजिस्टर्ड हूँ। तो मेरी डिटेल्स तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर तुम्हें मेरी प्रीमियम मेंबरशिप लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ले सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री में है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ताकि तुम्हें कुछ फ्री का मार्केट नॉलेज जो मैं मार्केट आवर्स में डालता हूँ वो तुम्हें मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिए सब लोग अपना।